अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नीलम अरशद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में रहने वाली नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ के राइट्स के हवाले से और साथ ही साथ बात होगी पाकिस्तान में रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर रुमेश कुमार वाकवानी। सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? वेलकम। बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआ है। नाम के साथ तो आपके डॉक्टर लगा हुआ है, लेकिन बड़े कम लोग जानते हैं कि आप पेशे के एतबार से डॉक्टरी भी करते रहे। बताइएगा ज़रा, पहले डॉक्टरी शुरू की या सियासत? सबको पता है कि नाम के आगे ही डॉक्टर लिखा हुआ है तो सबको पता है कि डॉक्टर है। हाँ, डॉक्टर मेडिकल डॉक्टर है या पीएचडी डॉक्टर है, ये कन्फ्यूजन अगर किसी को है तो वो मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। 95 में ग्रेजुएट हुआ हूँ जेपीएमसी सिंध मेडिकल कॉलेज से। 95 से 99 तक अच्छी बड़ी डॉक्टरी चलाई और आज भी एमआरआई और सीटी स्कैन का जो बिज़नेस है वो पाकिस्तान में काफ़ी बड़ा बिज़नेस है हमारा और मेडिकल से रिलेटेड है। 99 से फिर काम शुरू हुआ सियासत में, मगर उससे पहले मैं समझता हूँ कि मुझे जो भी परवरिश मिली और डायरेक्शन मिली वो मेरे माँ बाप से, मेरे मुर्शिदों से वो मिले अच्छे इंसान बनने के लिए। और अच्छे इंसान के लिए आदमी को चाहे सियासत करे तो भी इबादत बन के करे, अगर कोई खैरात दे तो वो भी खुदा की इमानत समझ कर दे, गुरूर नहीं करे, अगर किसी से बात करे तो वो भी अच्छे इंसान बन के बात करे कि कम से कम जो भी रिलेशन हो वो मोहब्बत बांटने के लिए हो और नफरत बढ़ाने के लिए नहीं हो। किसके कहने पर आप एकदम से सियासत में आए? शौक था या किसी से इंस्पायर होकर आए? नहीं, मेरी सियासत, क्योंकि मैं 95 से बिजनेस भी करता था, क्लिनिक भी चलाता था। थटपारकर के अंदर मेरा फिलैंथ्रोपी में एक बहुत बड़ा नाम था, क्योंकि मेरे बाबा का नाम था। मेरे बाबा का एक्सीडेंट हुआ 89 में। मेरे बाबा भी बहुत ईमानदारी के हवाले से मशहूर थे, तो मैं भी एक ऑनेस्टी के हवाले से, अखलाक के हवाले से, फिलैंथ्रोपी के हवाले से। तो 99 में मुझे मुशर्रफ साहब ने बुला के अपने साथ काम कराना शुरू किया। 2002 से लेके उस वक्त से लेके आज तक पार्लियामेंट का हिस्सा बनता आ रहा हूँ और मुख्तलिफ गवर्नमेंटों में रहा। क्यूब का भी हिस्सा रहा, नून का भी हिस्सा रहा, पीटीआई का भी हिस्सा रहा, आज पीपल्स पार्टी की तरफ से हूँ। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से बिल्कुल मैं रहा हूँ, मगर मुझे आज ये फ़ख्र है कि मैं जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी में रहा तो अपने स्टैंड के साथ रहा और कभी भी किसी के खिलाफ एक बेलो द बेल्ट बात नहीं की। बहुत सारे स्पॉट्स हैं ऐसे जो रिलीजियस एतबार से बड़े ही अहम है पाकिस्तान में। अगर उनकी बात की जाए तो क्या लगता है आपको, आने वाले दिनों में पाकिस्तान में इन स्पॉट्स को लेके रिलीजियस टूरिज्म को किस हद तक प्रमोट किया जा सकता है? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, अवाम की भी है, उन औलिया की भी है, जहाँ पे अगर आप देखें आज बुद्धिज़्म का स्टार्ट पाकिस्तान से होता है। आज हिंगलाज माता का द्वार बलूचिस्तान से होता है। आज श्री परमहंस जी महाराज की समाधि टेहरी के पीके से होती है। आज शिव भगवान का बड़ा आस्थान आज कटास राज पंजाब से होता है। गुरु नानक की पैदाइश, गुरु नानक की, गुरु नानकाना साहब, पंजाब साहब, करतारपुर, आप चले जाएं लाल शहबाज कलंदर, शाह अब्दुल लतीफ मिठाई, मुख्तलिफ हर किस्म के, जैन में चले जाएं, जिस भी मजहब में चले जाएं, आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे औलियाओं की दरगाहें मिलती हैं। पाकिस्तान की जो किस्मत बदलेगी ना, वो रिलीजियस टूरिज्म से बदलेगी। किस शेप में? पहली चीज़ ये कि पाकिस्तान जब रिलीजियस टूरिज्म को आगे बढ़ाएगा, पहले तो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जाएगा। पाकिस्तान की जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, स्पेशली बुद्धिज़्म, दूसरे नंबर पे हिंदुज़्म। आप सिखिज़्म को प्रमोट करते हैं, श्री गुरु नानक साहब दरबार यहाँ पे है, मगर वो पोटेंशियल एक लिमिटेड है। मगर बुद्धिज़्म का सिर्फ पाकिस्तान के नज़दीक, अगर साउथ एशिया के ऊपर हम फोकस करते हैं, 50 करोड़ लोग सिर्फ बुद्धिज़्म यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। अगर उसकी 1% हम 5 लाख लोगों को भी अगर अट्रैक्ट करें एक साल में, तो हमारी पहले साल $1.5 बिलियन की इनकम होती है।
दूसरे साल 3 बिलियन, तीसरे साल 6 बिलियन। पूरा मैंने इसका प्रोजेक्ट बना के दिया। मैं लास्ट गंदारम टूरिज्म का मैं कैबिनेट का मिनिस्टर भी था। मैंने इसके ऊपर काम किया, एक बहुत बड़ी मैंने कॉन्फ्रेंस भी बुलाई और मैंने कायल भी किया कि इससे ये फ़र्क पड़ेगा। अगर आज टेहरी में दरबार है, श्री परमहंस जी महाराज समाधि है, वहाँ पे खोलें तो आपके हेलीकॉप्टर रोजाना यहाँ पे पता चले कि भाई ये रिलीजियस टूरिज्म के लोग हेलीकॉप्टर में ऐसे जा रहे हैं। आप हिंगलाज बलूचिस्तान में आप अगर उसके लिए टूरिज्म खोलें, आप रोजाना नहीं, जैसे हम फेरी सर्विस सुनते थे, आप कराची से आप चार्टर हेलीकॉप्टर साहब के चले। मैं जब भी इन दरबारों पे जाता हूँ किसी को सिक्योरिटी के लिए बताता नहीं हूँ। रात को निकलता हूँ, सुबह जाके 4 बजे वहाँ पे इबादत करता हूँ, 6-7 बजे फिर निकल आता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ। मुझे किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं जाता हूँ और जहाँ जब भी जा गया हूँ, चाहे KP के जाऊँ चाहे बलूचिस्तान जाऊँ, मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत KP में मिलती है। कोई किसी चीज़ का कि 0.001% मुझे डर नहीं लगता। जब भी ऐसी जगह पे जाता हूँ, इवन डेलीगेशन को भी लेके जाता हूँ, 4 एम्बेसिडर्स को लेके सवात घूम के दूसरे दिन मैं मालम जबा गया, ये गया। मोहब्बत देखी ना मैंने कहा सिक्योरिटी में आओ, जाओ ही नहीं, विदाउट सिक्योरिटी जाओ, आपको मजा आएगा। कोई टूरिस्ट पाकिस्तान चाहे मिनी स्विट्जरलैंड मालम जबा बना हुआ, मगर रिलीजियस टूरिस्ट जो होगा, जिसकी वहां पे एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट होगी, वो कहेगा कि मैं जा रहा हूं। जब वो आएगा तो वो दूसरी भी टूरिस्ट प्लेसेस देखेगा और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के एक पॉजिटिव मैसेज बाहर लेके जाएगा। जब वो बाहर मैसेज लेके जाएगा तब लोगों का एक टर्नओवर बढ़ेगा। मैंने आपको कहा ना, पहले साल 1.5 बिलियन, दूसरे साल 3 बिलियन, तीसरे साल 6 बिलियन। आप इधर उधर जो भागते हो, तो इसी पे फोकस कर लिया जाए तो आप, और पाकिस्तान की किस्मत ही तो अभी बदलेगी। उससे आपका सॉफ्ट इमेज भी बाहर बेहतर होगा, रोजगार के मौके भी मिलेंगे, आपके रोजगार के मौके बढ़ेंगे, आपकी इकोनॉमी बूस्ट होगी। सबसे ज्यादा जो लोग यहाँ पे आएंगे, जिनकी इतने अरसे से एक उमंग थी, और वो एक पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव खुशबू देके जाएंगे जो डायरेक्ट अल्लाह तक पहुँचती है। कहते हैं ना कि हर दिल के अंदर अल्लाह बैठा हुआ है, हर दिल के अंदर भगवान बैठा हुआ है, मालिक बैठा हुआ है, तो उसकी दुआ भी लगती है, बद्दुआ भी लगती है। और जब किसी की बहुत अरसे से, अगर आज 70 साल का कोई बूढ़ा है, वो बाबा जी आते हैं और उसकी 70 साल, वो कहता है कि मेरी आखिरी ये ख्वाहिश थी जो आज मेरी पूरी होगी है, और अल्लाह और आबाद करे। करतारपुर को हमने देखा, जब उसको खोला गया तो हमारे पास बहुत सारे सिख यात्री आए। अभी जो आसार कदीमा है, अगर स्पेशली बात की जाए हड़प्पा की, जूलिया की, यहाँ पर बुद्ध तहजीब की बहुत सारी चीज़ें, आपका खुद ताल्लुक थरपारकर से है, वहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी जो काउंसिल है, एक बहैसियत सियासतदान तो आपने बहुत काम किया, अभी आप एज अ फाउंडर, एज अ चेयरपर्सन क्या काम करें पाकिस्तान हिंदू काउंसिल? देखिए, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल इंटरनेशनल चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। पाकिस्तान एज ए पाकिस्तान हिंदू काउंसिल सोशल एक्टिविटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नॉन मुस्लिम कम्युनिटी, और उसमें मेन आर्फन सपोर्ट प्रोग्राम है, कंबाइंड मैरिजेस हैं, विडो सपोर्ट प्रोग्राम है, हेल्थ प्रोग्राम है, एजुकेशन प्रोग्राम है। इस तरीके के बहुत सारे पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के प्रोग्राम हैं जो सपोर्ट करती है। इस वक्त हमारे पास 1200 बच्चे हैं जिसको हम पढ़ा रहे हैं, स्कॉलरशिप भी देते हैं। उसके अलावा हम एक पॉजिटिव मैसेज देते हैं लोगों को, ईद हो, क्रिसमस हो, कि रमज़ान में हम जाते हैं कि कौन सी बेवाएँ हैं, विडोज़ हैं, जिनके घर में राशन नहीं है, वो रोज़ा रखना चाहते हैं, कौन से मुलाजिम है जहाँ पे हम इफ्तारी वगैरह कराएं और लोगों को, तो हमारा फोकस उन चीज़ों के ऊपर होता है। हर शहर के अंदर विडोज़ को ढूंढ के हम जाके राशन देते हैं, एक इंटरफेथ हार्मनी का मैसेज जो है वो बढ़ाते हैं। अभी इस वक्त मेरे ब्रदर के डेथ के बाद 9 अप्रैल 2021 को, उसके बाद हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है प्रेम नगर, वहाँ पे हम SOS विलेज बना रहे हैं, दारुल सुकून बना रहे हैं, पब्लिक स्कूल, नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, थर यूनिवर्सिटी फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रॉमा सेंटर, सबसे बड़ा एक थर हिस्ट्री सेंटर ऑफ नेचर वो बना रहे हैं। कि एक IUCN और WWF ने एक रिपोर्ट जारी की थी कि थर के अंदर कितनी जीन है, कितने जानवरों के किस्म है, कितने बूटों के किस्म है, वो हम उसका एक म्यूज़ियम बनाने जा रहे हैं
कि दुनिया के लोग आएँ वहाँ पे रिसर्च करें। और ये जो SOS विलेज होगा उसमें भी 350 जो बच्चे हैं वो वहाँ पे रहेंगे, जिनको माँ दी जाएगी उन बच्चों को। उसको कभी ये नहीं महसूस होगा कि उसके वालिदैन नहीं है। स्पेशल चिल्ड्रेन जो है उनकी 250 की स्पेस होगी, उनको बच्चों को अपना प्यार देंगे और उनकी एक ब्लेसिंग देंगे। ये हमारा सब्जेक्ट है। दूसरा 100 ओल्ड एज होम, जो लोग समझते हैं कि हमारे माँ बाप अपना बेटे जो है वो या बेटियाँ छोड़ के चले जाते हैं, तो उसका तो मैंने अभी ये किया है कि अब ज़िंदगी का जो बकाया सफ़र है वो एक प्रेम नगर बड़े भाई के नाम पे एक सिटी बनाया है। और उस प्रोजेक्ट के अंदर जो पढ़ने भी लोग आएंगे, एजुकेशन जो माहौल होगा वो भी आपने राशिदाबाद का नाम सुना होगा, टंडोरायर में वो माहौल होगा। 50% लोग जो है वो फुल फीस देंगे, 25% लोग जो है 50% और 25% लोग जो है वो फ्री ऑफ कास्ट होंगे। उसको हम चैरिटी के तौर पर उस पूरे इदारे को जो चलाएंगे। मुझे ये है कि मैं जब भी वहाँ पे जाऊँ तो कोई लोग मुझे बेटा कह के कहे, जो बड़े लोग हैं जिसको बेटा समझ के संभालूं, जो छोटे हैं वो मुझे बाबा जान करके कहे। जैसे जमरुद के पास में कभी जाता हूँ, बाबा जानी, तो वो ही मेरी ख्वाहिश है। और हज़ारों बच्चों को पढ़ाया। आज मैंने 1625 बच्चों की मैं शादी करा चुका हूँ आज तक इन 17 सालों में। 18वां अभी फंक्शन हो रहा है 12 जनवरी को। आप उस प्रोग्राम में आए, उसमें भी 125 शादियां हो रही है। तो अब 1750 बच्चों की एक बेटी की शादी करना बाप बन के, वो भी एक बहुत बड़ा सवाब का काम होता है। तो 1750 बच्चों की शादी हो जाएगी बाप बन के। तो मैं समझता हूँ यही ब्लेसिंग मेरे लिए काम आएंगी। बाकी अगर मैं कहूँ कि किसी के लिए मैं झूठ बोलूँ, तो मैं समझता हूँ वो झूठ जो है नहीं किसी के लिए बोलना चाहिए। सियासत भी कर ली और कालम नवीसी के जरिए आप सहाफ़त भी कर रहे हैं, डॉक्टरी भी कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के साथ फैमिली लाइफ को कैसे आप स्टेबल रखे हुए हैं? देखिए, मैं समझता हूँ हर एक बंदे का अपना एक राइट होता है, फैमिली का अपना एक राइट होता है। और मैं सुबह पहले फैमिली को टाइम देता हूँ, वॉक, अपनी सेहत को टाइम देता हूँ, इबादत को टाइम देता हूँ। उसके बाद जब निकलता हूँ तो शाम तक फिर पब्लिक को टाइम देता हूँ। फिर रात को जैसे आ गया तो फिर फैमिली के साथ बैठ के और फिर अपनी सेहत और आराम को टाइम देता हूँ। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे, इम्बैलेंस रखेंगे, तो एक तरफ आप दूसरों की ब्लेसिंग लेंगे और घर से जो है वो ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, तो उसके बगैर तो ज़िंदगी अधूरी है। बहैसियत पाकिस्तानी आप किन किन जगहों पर घूमे हैं? कहाँ कहाँ जाने का शौक़ है या पूरे का पूरा पाकिस्तान घूम लिया है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे मैं बिल्कुल घुमा फिरा हूँ। और मैं शुमाली वज़ीरिस्तान भी गया था, वहाँ पे भी मैंने अपनी रिसर्च की। और जब मैं गया, मैं वापस आया तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था। ठीक है, मैं जब भी जहाँ पे जाता हूँ, जैसे पूरा साल गुजरता है, क्योंकि मैं आर्टिकल लिखता हूँ हर साल की तरह कि क्या खोया क्या पाया। तो शुमाली वज़ीरिस्तान गया तो उसके ऊपर भी लिखा कि उसकी क्या खूबसूरती है और क्या वो हमसे डिमांड करता है। ठीक है, और क्या हमें करना चाहिए, क्या हमने वायदे किए थे, क्या हमने नहीं किए। इस तरीके से पूरे मुल्क में मैं जब भी जाता हूँ, पूरा मुल्क घूम लिया है, तो वहाँ पे मैं ये जरूर बात करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि हर आदमी को सबसे ज्यादा तो अपने गाँव की मिट्टी सबसे ज्यादा प्यारी होती है। इसी वजह से मैंने, अगर ये पूरे पाकिस्तान में मेरी नेटवर्किंग है सोशल कामों की, मगर जो मैंने मेगा प्रोजेक्ट जो बनाया प्रेम नगर, वो जाके अपने इस्लाम कोट आबाई गांव में बनाया। अगर कोई पूछे कि डॉक्टर रमेश कुमार के शौक क्या है, हॉबीज क्या है, सियासत के अलावा, सहाफत के अलावा, तो वो क्या है? मुझे रिसर्च का जो है वो बहुत शौक, जानने का, तहकीक का। मतलब मैं आज भी जो मेरी रिसर्च है, और मैं आर्ग्यूमेंट के साथ बात करता हूँ। मुझे कोई कहते हैं कि प्लान ए ये है, प्लान बी ये है, प्लान सी ये है, तो मैं पहली नज़र में बता देता हूँ कि ये प्लान कामयाब होगा नहीं हो गया। उसके अंदर मैं अपने तजुर्बात उसको भी रखता हूँ, ग्लोबल सिचुएशन को भी जहन में रखता हूँ, और खुदा की एस्ट्रोलॉजी को भी जहन में रखता हूँ। एस्ट्रोलॉजी का जिक्र आपने किया कि आप प्रेडिक्शन करते हैं और काफ़ी हद तक सही भी साबित होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2025 अब पाकिस्तान में सियासी एतबार से कैसा रहेगा, तो आपकी क्या प्रेडिक्शन है?
नहीं, 2025 अभी मुश्किल है थोड़ा, अच्छा। मगर 2026 बहुत बेहतर है। 2025 में अभी थोड़ा टाइम लगेगा और हमें अभी राइट डायरेक्शन में कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी और ऐसे इजी नहीं है कि हमने सब कुछ बेहतर कर लिया है और हो जाएगा। ओके, लास्टली मैं ये पूछना चाहूँगी डिस्कवर पाकिस्तान के हवाले से, डिस्कवर पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मुझे आपके नाम के ऊपर बहुत अट्रैक्शन नजर आती है। थैंक यू। पूछो कैसे? कैसे? देखो, डिस्कवर पाकिस्तान अभी जो 3-4 दिन पहले जो रिको वाला हुआ, मैंने आज इसके ऊपर आर्टिकल जो लिखा है, रिको के उम्मीद की किरण। पाकिस्तान बहुत सारे ज़खायर से भरा हुआ है, चाहे वो मादनियात के हो, चाहे वो टूरिज्म के हो, ठीक है, चाहे वो रिलीजियस टूरिज्म के हो। और डिस्कवर पाकिस्तान का काम ही डिस्कवर करना है, डिस्कवर चैनल का। तो मैं समझता हूं कि आप अगर इसी डायरेक्शन के ऊपर चलेंगे तो लोग जैसे टीवी से नफरत करते हैं ना, तो डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल की वजह से लोग फिर टीवी देखना शुरू कर देंगे कि यार चलो, ये यहाँ पे सियासत नहीं होगी, यहाँ पे कोई ना कोई नॉलेज होगी, यहाँ पे कोई ना कोई नॉलेज होगी कि पाकिस्तान की कोई ना कोई चीज़ निकाल कर लेके आएंगे कि यार हम ये आज सोने की खान का लेके आए हैं, आज हम ऑयल का लेके आए हैं, आज हम एंग्रो की पूरी ये रिसर्च करके आए हैं, या आज हम टेरी दरबार की लेके आए हैं, ठीक है, या आज पाकिस्तान का कल्चर, ये पाकिस्तान 12 तारीख को फंक्शन हो रहा है पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का। यार देखिए, ये 20-25 हज़ार हिंदू कम्युनिटी के लोग कराची आई चंडीगढ़ रोड के ऊपर और रेलवे ग्राउंड में कैसे हजारों लोग जो है वो 125 जोड़े इकट्ठी शादियां कर रहे हैं। आप अगर इस चीज़ों के ऊपर फोकस, जो आपने अपना नाम रखा है, इस चीज़ों के ऊपर फोकस रखेंगे तो फिर आप भी इंक्लाइन जाएंगे। सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। सो व्यूअर्स, आज के डिस्कवर पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव मेहमान थे डॉक्टर उमेश कुमार, जो कि आजकल पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के चेयरपर्सन के तौर पर भी काम करें। इनसे बड़ी ही दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। होपफुली आपको हमारा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।